स्टूडेंट्स, लेसन 1, ये लेसन 1 यूनिट 2 आपका स्टार्ट हो गया है, बट ये लेसन आपका है 168, ओके। और आपका जो यूनिट है वो आपका स्टार्ट हो जाता है यूनाइटी इन आवर कम्युनिटी। सो आप अब इसको अगर रन करोगे, 3 यूनिट है आपकी, 1 2 3, तो आपकी 2 यूनिट आप स्टार्ट हो गई है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का पर्पस है टू एक्सप्लोर विच क्वालिटीज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड स्किल्स टू हेल्प कम्युनिटी बिल्ड यूनाइटी, ओके। अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा बेटर करने के लिए ये लेसन आपको लर्न कराया जा रहा है, ऑलराइट। देन सेकंड है टू एक्सप्लोर विच क्वालिटीज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्रिवेंट कम्युनिटी फ्रॉम बिल्डिंग यूनाइटी। एंड थर्ड है टू कंटिन्यू डेवलप द वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज, attitude and behavior as well as practice the skill that contribute to unity in our community। यानी देखो, पर्सन टू पर्सन कम्युनिटी बनती है, ओके। सो हर एक पर्सन को हम एक कम्युनिटी का पार्ट है, सो हम अपने कम्युनिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, सो वो चीज़ इसमें अदर स्टूडेंट लर्न करेंगे, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो इसमें आप ये लर्न करने वाला, तो स्टार्ट करते हैं, ओके। लेसन है यूनाइटी ऑफ पर्पस, विजन एंड एक्शन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट यहाँ पे आपको लर्न करना है, योर फैसिलिटेटर विल हेल्प आस्क यू टू टेक टर्न रीडिंग। यानी आपको ये रीड करना है, फैसिलिटेटर आपको ये रीड करवाएंगे, किस पर्पस के रिगार्डिंग आपको ये लर्न करना है। सो वी आर फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ सर्वाइवल कम्युनिटीज। हम किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट हैं, ओके। इन आवर नेबरहुड, आवर फैमिली, आवर स्कूल, आवर इंस्टीट्यूट एंड सोशल मीडिया। तो हम इसका एक पार्ट है, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। एट FA वी हैव अ डिजर्व कम्युनिटी ऑफ in our okay classmate first. At FPA we have a deserved community of classmate and facilitator। so यहाँ पे देखिए FA के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम किसी न किसी कम्युनिटी से इंटरेक्ट होते हैं, ओके। पर्सनली लाइफ में फ्रेंड, फैमिली, नेबरहुड, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। उनसे एज अ कैसे ट्रीट करते हैं, कोलैबोरेट करते, कोलैबोरेट में साथ रह के कैसे वर्क करना होता है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। सो यहाँ पे कुछ एक्शन हमें बिल्ड करने हैं, वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, कैसे हम इंडिविजुअल अपने गोल सेट करते हैं। यहाँ पे दिया गया, देखिए फर्स्ट है ए में है यूनाइटी ऑफ पर्पस व्हेन द गोल ऑफ इंडिविजुअल आर इन अलाइनमेंट विद द गोल ऑफ द होल कम्युनिटी। यानी हम हर एक सिंगल पर्सन प्रेजेंट करता है कम्युनिटी को, सो हम उसको कैसे, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे दीपक चोपड़ा हैं जो कि ओनर ऑफ द FA के हैं, CEO हैं। तो उन्होंने कैसे इसको सोचा, उन्होंने एक गोल को सेट करा कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी आजा बिल्ड करूँगा, उसको रन करूँगा, ओके। सो उन्होंने एक कम्युनिटी अरेंज करी, ओके। सो हम उसका पार्ट हैं। अब एक्शन भी यहाँ पे देखिए, विजन यहाँ पे आजा उन्होंने इस चीज़ को कम्युनिटी बनाने के लिए गोल सेट करे, फिर उनका विजन रहा कि हम एक कम्युनिटी को रन करेंगे और उसमें वर्क करेंगे टुगेदर, ओके। देन थर्ड हो गया कि कैसे उन्होंने उस पर एक्शन लिया, उसको बिल्ड किया। सो हम एज अ FA में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ द गोल, विजन एंड एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एज अ एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
मैंने अपने अकॉर्डिंगली तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है जितनी मेरी नॉलेज है, बट फैसिलिटेटर आपको इससे अच्छा लर्न कराएंगे। हेल्पिंग हैंड यानी एज अ गाइड के थ्रू मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। देन नेक्स्ट आपका है, देखिए, वी विल एक्सप्लोर, ओके, वी विल एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ यूनाइटी इन आवर कम्युनिटी in much greater depart in the lesson below. Okay, before we turn to those lesson, however, please discuss the following question. यानी इस क्वेश्चन को जो दिए गए हैं 1 2 3 क्वेश्चन वो आपको आज डिस्कस करने हैं विद योर क्लास। सो चलिए ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आंसर के साथ, बट पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज यूनाइटी ऑफ पर्पस लुक लाइक for our FA community? Can you give an example? Okay, second question, what does unity of vision look like for our FA community? Can you give an example? बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। What does unity of action look like for our FA community? Can you give an example? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ओके, चलिए अब राइट डाउन लिए भी आपको कुछ इसके क्वेश्चन के आंसर करा देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका जो हमने डिस्कस करा था ये आंसर है टोटली शॉर्ट में, ताकि आपको हेल्प हो जाए राइट डाउन करने में। सो प्लीज़ इसको पोज करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ओके, और इससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप इजीली शॉर्ट में, इसलिए मैं आज आपके लिए हेल्पफुल के लिए चीज़ें करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, द टेस्ट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटी इन डिफरेंट कम्युनिटीज वी आर पार्ट ऑफ सच एज स्कूल, वर्क और पर्सनल लाइफ। यूनाइटी इज डिस्कस्ड इन 3 मेन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे शॉर्टली में आपको दिया गया, ये मैंने आपको अपने वे में भी करके दिखाया, देन राइट डाउन करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप मुझसे नहीं समझ पाते तो इसको आज क्लिक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, यूनाइटी ऑफ पर्पस व्हेन इंडिविजुअल गोल्स मैच द ऑल ओवर गोल्स ऑफ द कम्युनिटी। ओके, सेकेंड है आपका यूनाइटी ऑफ विजन व्हेन एवरीवन शेयर a common ideas of how to improve the community. ओके, पर्पस में देखिए इंडिविजुअल हमारे कुछ गोल्स होते हैं, देन यूनाइट है ना, देन विजन में क्या है, हम अपने अपने आइडियाज़ और थॉट्स एज अ इन अ कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं ताकि हम एज अ यूनाइटी मीन्स एक साथ होके उस पे एक्शन ले सके, उस चीज़ को हम एज अ वर्क को हम डन कर सकें। ऑलराइट, सो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है। सेकेंड आपका देखिए, these 3 accept work together to help build a strong thriving community when people align their goals. Purpose agree on the same path, vision। देखिए पर्पस का यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। पर्पस यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पर्पस अग्री यानी अग्री होने के लिए पर्पस जब हमें किसी कम्युनिटी से जुड़ते जो पर्पस होता है तो हमें एज अपने एक दूसरे के थॉट के थ्रू अग्री होना होता है, मिल के करना पड़ता है। वो चीज़ यहाँ पे एज अ पर्पस को शो कर रही है। ऑलराइट, देन विजन एंड एक्ट कलेक्टिवली। जो विजन है उसको एक साथ होके एज अ एक्ट करने के लिए समझाया जा रहा विजन जो है। ओके, देन एक्शन, द एक्शन कम्युनिटी कैन फ्लोरिश, यानी उस पर हम एक्शन लेके उस वर्क को हम एज अ मिल के कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे पर्पस, विजन एंड एक्शन को एज अ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इसको मैं ये फ़ोन में थोड़ी दिक्कत है, जब वो फिक्स हो जाएगी इसलिए इसको क्लिक कर लीजिएगा। PDF फाइल अभी क्रिएट नहीं हो रही है, हमेशा मैं कर देती हूँ। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका है देखिए की पॉइंट आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपको हेल्प करने के लिए। यूनाइटी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस एंड
well-being of our community. Okay, second, we can promote unity in various areas such as school, work and family life. Okay, it is important to understand three aspects of unity and actively work toward them. ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं, यूनाइटी आपको कैसे कर एज अ रहना है. बट ये देखिए पर्सन टू पर्सन होती है. ओके, इफ़ वी आर अग्री टू कम्युनिटी, जैसे एक आधा जॉइंट फैमिली होती है, उसमें भी हर किसी को अग्री होना पड़ता है अपने थॉट के थ्रू. ओके, सो ये चीज़ सीखने वाली है. इन एज अ स्कूल एज अ कैसे रन करता है, क्योंकि वो एक ही पर्पज से चलता है. एफ कैसे एज अ रन कर रहा है, तो ये चीज़ समझने वाली है. ओके, सेकंड है डिफ़िकल्ट टर्म एक्सप्लेन, अलाइनमेंट, बीइंग इन अग्रीमेंट और विद समथिंग. ओके, सो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज टर्म भी बताए गए हैं. ऑलराइट, हार्मोनाइज, टू वर्क टुगेदर स्मूथली, ये भी पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के देखिए बेनिफिट भी हैं, लॉसेस भी हैं. ऑलराइट, ओके, देन मैंडेटरी टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क फॉर अ मदर आफ्टर गिविंग बर्थ. ओके, सो ये चीज़ें, चलिए अब आगे देखते हैं. मैंने अपने अकॉर्डिंगली तो एक्सप्लेन किया है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट आपका है, देखिए, ओके, क्लास एक्टिविटी, टू लिव एंड वर्क टुगेदर विथ अदर. ओके, effectively we will need to create an harmonize unity of purpose, vision and action. Okay, in this activity we will look at two example of member of a group trying to achieve unity. Okay, so इसमें आपको एक एक्टिविटी कराई जाएगी. ओके, एक्टिविटी होगी आपकी, देखिए यानी डू एग्जाम्पल, आपको 20 मिनट्स की आपकी एक्टिविटी होगी और फॉर 7 स्टेप में भी हो सकते हैं. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अपडेट बहुत लेस हैं. ऑलराइट, देन आपको इस जो ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको राइट डाउन है, वर्क को वर्कर इन अ कंपनी, एग्जाम्पल दिए गए हैं. ओके, एक्टिविटी के आपके, ओके, कंपनी आर ट्राइंग टू डिसाइड हाउ टू allocate time on a project together. Each co-worker has different goals. Co-worker 1 feels overworked and want to work less hard. Okay, co-worker 2 is energetic and excited about working on a new project. Co-worker 3, यानी 3 एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है. फर्स्ट है, वो सोचता है कि वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो वो लेस हार्ड वर्क चाहता है. सेकंड एनर्जेटिक है, वो एक्साइटेड है आगे के प्रोजेक्ट के लिए. एक्सक्यूज मी. ओके, देन थर्ड पर्सन, ओके, इज न्यू टू द कंपनी एंड नीड हेल्प. ये जो थर्ड कोवर्कर है वो कंपनी में नया है, उसको हेल्प की इसमें ज़रूरत है. ओके, फोर्थ कोवर्कर प्लान टू गो ऑन मैंडेटरी. ओके, जो फोर्थ पर्सन है वो अपनी आज जो उसकी लीव्स हैं आज अ हॉलीडे पे जाना चाहता है. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको दी गई है समझाने के लिए. तो इसमें क्या करना है, देखिए, मिल के आपको एज अ रीड एग्जाम्पल टुगेदर, हैव स्टूडेंट शेयर देयर आंसर टू क्वेश्चन एंड राइट देम ऑन द बोर्ड. ओके, ये आपको राइट डाउन करवाया जाएगा. डू द सेम थिंग विद क्वेश्चन 2. ओके, ये आपके अदर एक्टिविटी रहेगी. ओके, थिंक अबाउट. ओके,
think about unity of purpose, vision and action and how they are all related. Okay, then इससे related आपको 1-2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं. देखिए, how might the different goal of each co-worker conflict or disagree. ओके, सबके थॉट अलग अलग है. अगर एक जैसा नहीं सोचेंगे तो वो वर्क कैसे कंप्लीट होगा कंपनी का. ओके, सो यहाँ पे ये शो किया जा रहा है. एंड सेकेंड है हाउ माइट द को वर्कर एड्रेस द डिफरेंसेस इन देयर गोल्स एंड अचीव यूनाइटी ऑफ पर्पस. यहाँ पे उनको लर्न करने की ज़रूरत है. आज वो एक कंपनी को रन कर रहे हैं जो कि उनको आज एक प्रोजेक्ट दिया गया है. अगर उनको इस पर डिस्कस करना चाहिए. एक पर्सन तो एक्साइटेड है, एक कह रहा है हार्ड वर्क है, एक न्यू है और एक अपनी लीव यानी हॉलीडे पे जाना चाहता है. तो वो कैसे आज वर्क कर सकेंगे. तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है. ओके, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको आंसर देने हैं. ओके, अभी हम और डिस्कस करेंगे आगे. देन और एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं. सेकेंड एग्जांपल भी आपको दिया गया है, वो एक डिफरेंट है. यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है. ओके, सेकेंड एग्जांपल आपका है. देखिए, फैमिली. अकॉर्डिंग टू इमेजिन दैट द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर ट्राइंग टू डिसाइड हाउ टू डिवाइड अप हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. बिफोर दे टॉक टू ईच अदर, what are some different goals that each family member might have in this situation. Okay, so यहाँ पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ले सकते हैं, उनको करनी चाहिए. ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देंगे, बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सेकंड है हाउ माइट द डिफरेंट गोल ऑफ ईच फैमिली मेम्बर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसअग्री. ओके, तो ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, लेकिन हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए. ओके, देखिए लेनी चाहिए. हर एक फैमिली अलग होती है, हर एक कम्युनिटी अलग होती है. क्या सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली होता है. ऑलराइट. देन थर्ड है हाउ माइट द फैमिली मेम्बर एड्रेस द डिफरेंसेस इन देयर गोल्स एंड एक्टिविटी अचीव यूनाइटी ऑफ पर्पस. ओके, क्योंकि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए. अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो आज हम अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं. यानी आज सिर्फ खुद के बारे में ना सोच के वे आज हर एक पर्सन के लिए सोचना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है. ओके, मैं अपने अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन करिए. चलिए आप इसके आंसर है ना. सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है पर्पस, विजन एंड एक्शन. यहाँ पे आपको दिया गया है. ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं आपके. 1 सेकेंड. आपकी वर्कबुक में पेज 30 का है. ऑलराइट. व्हाट डज यूनाइटी ऑफ पर्पस. ओके, तो यहाँ पे उसकी ये आंसर आपको दिए गए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट है, देखिए कम्युनिटी मीन्स दैट एवरीवन शेयर. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट आप इसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें. जितनी मुझे समझ आती है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, बाकी तो फैसिलिटेटर गाइड करेंगे. ये लेसन काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें. ओके, तो इसको प्लीज़ क्लिक कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे है कम्युनिटी मीन्स दैट एवरीवन शेयर द सेम गोल ऑफ लर्निंग एंड growing together. For example, student and facilitator all aim to improve their skill, knowledge and confidence in communication. Okay, first answer. Second, unity of vision in the FA community means that everyone sees the same big picture of creating a supportive and encouraging environment. An example could be how everyone works to create a space where people feel comfortable speaking and expressing themselves. Third,
थर्ड क्वेश्चन के आंसर, यूनिटी ऑफ एक्शन इन द FA कम्युनिटी इज when everyone works together to achieve these shared goals. For instance, students participate in activity and discussion and facilitators guide and support them, all working together for the betterment of the group. So ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे मैंने पहले भी आपको अपने अकॉर्डिंगली दिया और यहाँ पे राइट डाउन करके भी शो किया कि इस तरीके से हम एज अ गुड कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। FA एज अ इंडिया की सबसे बेस्ट कम्युनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा बोलती हूँ गोल्डन है। सो हर एक स्टूडेंट से कहूँगी जो आपके अराउंड स्टूडेंट्स हो, जो लर्नर्स हो। देखिए स्टूडेंट तो वो हो गया जो एज अ स्कूल कॉलेजेस में एज अ स्टडी कर। लर्नर्स कौन होते हैं? जैसे वो किसी भी एज में लर्न करना चाहते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनको FA के बारे में बताइए। ओके, मैंने ये चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया था ताकि FA के बारे में मोस्ट ऑफ द लर्नर स्टूडेंट्स को पता चले। ओके, सो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी FA के बारे में बताइएगा। ओके, क्योंकि FA एज अ गुड कम्युनिटी है। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था अबाउट द वर्कर के अकॉर्डिंगली। ओके, सो उसके आंसर हैं ये। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर आपका देखिए को वर्कर्स के बारे में, ये मैंने आपको रीड करके बताया था। यहाँ पे फर्स्ट वांट टू वर्क लेस, ओके, विच माइट क्लैश विथ, ओके। सेकंड है कोवर्कर एंथुजियाज्म टू टेक ऑन मोर वर्क, यानी वो एंथुजियाज्म में एक्साइटेड है, जो कि मैंने आपको बताया। कोवर्कर नीड हेल्प बट द अदर माइट बी टू बिजी टू असिस्ट। फोर्थ is preparing for maternity leave and may not be as available for the project. Okay, so चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। फिर लेना नेक्स्ट आपका ओके, रिलेटेड टू कोवर्कर अचीविंग यूनिटी ऑफ पर्पस। द कोवर्कर्स कैन हैव एन ओपन डिस्कशन, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कस करना चाहिए। ओके ओके, टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स। ओके ओके, सेकेंड है आपका दे कैन फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज लाइक डिवाइडिंग टास्क बेस्ड ऑन एवरीवन्स करंट सिचुएशन एंड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, कोवर्कर 2 could take on more responsibility, okay, and coworker 3 could get some help from coworker 1, and coworker 4 can share his input before going to leave. This way everyone work towards the same project goals while considering each other. Okay, so ये आपका कोवर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो गया। देन नेक्स्ट आपका हो गया अबाउट एग्जाम्पल 2 से रिलेटेड है गोल। ओके, डिफरेंट गोल्स। वन फैमिली मेंबर माइट वांट टू डू फ्यूअर choices because they have busy schedules, okay, and another might want to everyone share the responsibility equally, क्योंकि कुछ यहाँ पे हमें आज एक साथ कैसे हम रह सके, वर्क कर सके, ये लेसन में हमें वो चीज़ सिखाई जा रही है। सो ये चीज़ हमें समझने वाली है। ये हर एक पर्सन नहीं समझता, सेल्फिश पर्सन होते हैं ना कुछ, तो ये उनको बहुत इम्पोर्टेंट है सीखने की। ओके, देन नेक्स्ट आपका अनदर माइट वांट एवरीवन टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, एंड थर्ड है someone else might prefer taking care of specific tasks they enjoy like cooking or cleaning.
A family member could want more free time for hobbies or relax. ओके, सो ये आपका रिलेटेड टू फैमिली से है. सेकेंड एग्जाम्पल. चलिए और देख लेते हैं. और देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड अबाउट द फैमिली. फॉर माई एक्ट, यानी आप अपने अकॉर्डिंगली अगर राइट डाउन करोगे, अपना कुछ सजेशन दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली. फॉर माई एक्ट ऑफ सर्विस आई चूज टू हेल्प माई फैमिली विथ. ओके, आई अप्रोचेड this task with a mindset of kindness and patience, making sure to do it without expecting anything in return. While helping, I focused on being present and thinking about how this simple act could make life a little easier for everyone. By doing it with a positive attitude, I noticed that it made me feel more connected to my family and brought a sense of peace and cooperate to our home. It reminded me how small action can create a big impact when done with love and care. तो सिचुएशन लर्नर्स, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने इन फैमिली में कैसे अपना एनवायरनमेंट एज अ पीसफुल, केयरिंग, लविंग रख सकते हैं. क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हाउस होल्ड मिलके अगर हम करते हैं, हेल्प करते हैं अपनी मॉम सिस को, सो बहुत एज अ पीसफुल रहेगा. ओके, सो चलिए और देख लेते कुछ क्वेश्चन लर्नर्स. और कुछ एग्जाम्पल टू अबाउट द फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर हैं ये. ओके, कैसे आप एज अ फैमिली में हेल्प कर सकते हो, देन कैसे आंसर दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, एक्शन. आई हेल्प माई. ओके, आई हेल्प माई मॉम विथ कुकिंग डिनर. स्पिरिट, आई डिड इट विद अ स्पिरिट ऑफ काइंडनेस एंड thoughtfulness, trying to make things easier for her. Okay, effect on me, it made me feel happy and proud of contribute, and I realized how much effect my mom puts into cooking every day. Effect on other, my mom was very grateful and felt supported. It brought us closer and the whole family appreciated the meal with made together. ओके, सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखाता है. मैंने कुछ ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है, गाइड करने की कोशिश की, ताकि आपको हेल्प मिले. और डे टू डे लाइफ में देखिए, इन फैमिली हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, कोई भी कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसे तो हमें ये सिखाते हैं. तो प्लीज़ सीखिए, क्योंकि ये हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है. आई होप जो मैंने आपको थोड़ा बहुत लर्न कराया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर. सो प्लीज़ सपोर्ट टू ईच अदर्स एंड शेयर इट वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. ओके, जितना मुझे आता मैंने आपके साथ शेयर किया. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.